शहबाज साहब को बडगराम लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी है, इस पर खान साहब आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू? तहरीक इंसाफ का पहले दिन से था, इसके ऊपर हमारा जो व्यूज़ था वो ये कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। सबसे बड़ी बात, कोई सॉवरन मुल्क अपनी ज़मीन पे किसी अपनी वो जिसकी हम मदद कर रहे हैं दहशतगर्दी की जंग से 15 साल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो कभी भी हमला अपने उस मुल्क को नहीं करता जो कि दोस्त मुल्क है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये ड्रोन अटैक से जंग जीती जाने की कोई भी चांस है? अगर होती तो 15 साल जाती। यानी अगर इसी तरह ड्रोन अटैक से तालिबान के लोगों को टारगेट करने से अगर हमें नज़र आता कि चलो जंग जीती जा रही है, तो हम ये भी कड़वी गोली लेने के लिए तैयार थे। लेकिन बदकिस्मती से जब भी ड्रोन अटैक होता है, जो भी लीडर मारा जाता है कोई और आ जाता है उसकी जगह। और सबसे जो पाकिस्तान के लिए बुरी चीज़ वो ये है कि वो जो बदला लेते हैं वो पाकिस्तान से लेते हैं। उधर भी पाकिस्तानी, जो कबायली इलाके में पाकिस्तानी मारे जाते हैं, और उधर से जो उनका रद्द अमल आता है वो भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ आता है। दोनों तरफ पाकिस्तानी मारे जाते हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फेलियर है। ये अपोजिशन में इनकी आप सुन लें स्टेटमेंट्स, और हुकूमत में आके आप देख लें इनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं। अपोजिशन में कुछ कहते हैं कि मैं यानी बड़े बढ़ के मारते हैं कि हम ड्रोन नहीं होने देंगे और मैं आऊँगा तो नहीं करूँगा। आप स्टेटमेंट्स खुद ही देख लें, क्योंकि आप तो मीडिया माशाल्लाह किसी को बख्शता नहीं है, यानी सारी चीज़ें पकड़ लेता है जो उन्होंने पहले कहा और आप कह रहे हैं। तो अब आके जो जिस इनका रवैया है इस ड्रोन अटैक के ऊपर, इससे लगता है ऐसे है कि इनका सिर्फ मकसद पावर में रहना है, और पावर में आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, और रहने के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। खान साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि यहाँ के मकामी लोगों ने हमें बताया कि ये 16 किलोमीटर रोड जिस पे आप खड़े हैं ये 31 करोड़ में बनाई गई है, और वो कहते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत में बने, अगर इसकी भी तहकीकात कराई जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम भी यहाँ से गुजर के आए, जगह का शिकायत 31 करोड़। मैं अर्ज करूँ, जो इंसाफ होता है ना वो किसी को बख्शता नहीं है। वो यानी सबके लिए एक ही तरह का होता है। मुझे अफसोस ये है कि हमारा जो को चल रहा था तहरीक इंसाफ का, जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक सिटिंग मिनिस्टर को पकड़ा और एक सिटिंग पीटीआई के एमएनए के बाप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि वो थोड़ी देर स्टॉल हुआ है। अब नया हमारा एक्ट पास हो रहा है, अभी पार्लियामेंट में आ गया है, वो उससे भी ज़्यादा आज़ाद एहतसाब शुरू करेगा। इसलिए अगर हमारे होते हुए किसी ने भी किया हो, इमरान खान साहब पहले कहेगा कि उसको जेल में डालो। हाँ साहब, आखिरी क्वेश्चन ये है कि 162 साहिवाल से आपके एमएनए राय हसन नवाज एसेट छुपाने के इल्ज़ाम में नायल हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और दोबारा कब हुए ये? आज हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन। अच्छा, मुझे पता नहीं है। देखिए, फिर से मैं कहता हूँ, कानून सबके लिए एक है, लेकिन मुझे तो आइडिया ये था कि वो नहीं थे नाहल हुए, उनको रिलीफ मिल गई थी। ये मुझे आप ओके जी, बहुत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बडगराम में मौजूद हैं और मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने ड्रोन हमलों के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। ड्रोन हमलों में उन्होंने सख्त मज़म्मत की है कि पाकिस्तान की सालमियत के ये खिलाफ हैं, किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसकी हुदूद की खिलाफ वर्जी की जाए, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि अमरीका को ड्रोन हमले नहीं करने चाहिए। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। जंगें ड्रोन हमलों की मदद से जीती नहीं जाती हैं। अगर एक उनके रहनुमा को मार दिया जाएगा तो दूसरा रहनुमा आ जाएगा जो उनकी क़यादत को संभाल लेगा।